नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा, बोर्ड सर्टिफाइड लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक की कि डायबिटीज़ रिवर्सल में एक्सरसाइज का क्या महत्व है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो मैसेज में पूछिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, हम इंसुलिन पे हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, एक्सरसाइज कर सकते हैं और ना केवल कर सकते हैं बल्कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डायबिटीज़ यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ का मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ना केवल ब्लड फ्लो अच्छा होता है, आपका स्टैमिना इम्प्रूव होता है, बल्कि आपकी मसल्स बनती हैं और जब मसल्स बनती हैं तो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। बॉडी में जो इंसुलिन है वो बेटर काम करता है। यही डायबिटीज़ का मूल कारण है और हम रिवर्सल में इसी के बारे में बात करते हैं। तो डायबिटीज़ में एक्सरसाइज करनी चाहिए ये तो पता लग गया, लेकिन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस सेफ हैं? सबसे सेफ एक्सरसाइज है वॉकिंग। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप वॉकिंग से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें और वो आपको आपके इंसुलिन डोज, उसकी टाइमिंग्स और एक्सरसाइज के बीच में कितना गैप होना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे। और एक्सरसाइज के बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके बारे में भी आपका अपने डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है। तो वॉकिंग आपके लिए एक बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इसको धीरे धीरे आप ब्रिस्क वॉक की तरफ ले जा सकते हैं या ब्रिस्क वॉक की तरफ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपके नीज में दिक्कत नहीं है तो आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग, जॉगिंग ये सब भी कर सकते हैं। जो दूसरी टाइप की एक्सरसाइज है वो है योगा। न केवल हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन योगा के बारे में एक यूनिक बात यह है कि वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक तरह से एक्सरसाइज या उनकी भी एक तरह से वर्जिश करवाता है। जो योगिक पॉस्चर्स हैं उनसे, खासकर जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पॉस्चर्स हैं उनसे जो पैनक्रियाज है उनको एक स्क्वीज मिलता है जिससे कि इंसुलिन की आउटपुट बढ़ती है। तो वो कौन कौन से आसन है जो हम कर सकते हैं? नंबर 1 पश्चिमोत्तासन, नंबर 2 सूर्य नमस्कार, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग पोजेस हैं। धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, मंडूकासन और चाइल्ड पोज। इसके अलावा जो एक और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं लेकिन जिसका डायबिटीज़ रिवर्सल में बहुत बड़ा रोल है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब वॉकिंग और योगा से जो मैंने बोला है फ़ायदे वो तो हो गए, आपको ब्लड फ्लो बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट की एक्सरसाइज हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो गई, लेकिन मसल्स बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, अपनी मसल्स को चैलेंज कर रहे हैं ताकि उनमें इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हों, बढ़ें और हमारा इंसुलिन अच्छे से काम करे। तो वो कौन सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं जो हम इजीली घर पे भी कर सकते हैं? वो हैं स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंजेस, बाइसेप्स कर्ल्स जो कि हम डंबल्स के साथ कर सकते हैं, ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस जो कि हम डंबल्स के साथ कर सकते हैं, और बेसिक एब्डोमिनल क्रंचेस अपनी एब्डोमिनल मसल्स के लिए। ज़रूरी नहीं कि इन एक्सरसाइजेस के लिए आप जिम जाएं, आप ये घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक अच्छा फिटनेस लेवल पहले से है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको अपने फिटनेस रेजिम में ज़रूर ऐड करें। नहीं तो कुछ टाइम के लिए आप पर्सनल ट्रेनर रखकर भी इन्हें सीख सकते हैं। लेकिन ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। लास्ट पॉइंट, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं तो आप अपनी एंड्योरेंस को ज़रूर इंक्रीज़ कीजिए। मतलब अपनी वॉक को, अगर आप वॉक के साथ साथ जॉग कर सकते हैं, अगर आप वॉक जॉग नहीं कर पाते वेदर की वजह से, तो आप घर पे ही क्रॉस ट्रेनर लेकर या साइकिल लेकर स्टेशनरी साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इससे आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी,
आपके हार्ट को एक्सरसाइज मिलेगी और आपके मसल्स की भी अच्छे से एक्सरसाइज होगी। तो इन अ नटशेल अगर हम डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, अपना जो भी फिटनेस लेवल है उससे स्टार्ट करें, योगा को अपने जीवन में ज़रूर लाएं, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज और एंड्योरेंस बिल्डिंग वाली एक्सरसाइजेस पे काम करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।